वीर हनुमाना अति बल धामा, राम राम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अरज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। पवन पुत्र हनुमान की जय। बल बुद्धि और विद्या के दाता श्री राम जी के सेवक संकट मोचक पवन पुत्र हनुमान जी असीमित बल के प्रतीक माने जाते हैं। मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता गण भी संकट के समय संकट मोचक हनुमान जी का ही स्मरण करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। पुराणों में रामदूत हनुमान जी के अनेक रूपों की महिमा बताई गई है। तो आज यानी मंगलवार के दिन, जो कि हनुमान जी को अति प्रिय है, हम हनुमान जी के एकादश रूप के रहस्य के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों लेना पड़ा था हनुमान जी को 11 मुखी अवतार। हनुमान जी के इस रूप को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। यह कथा बहुत ही दुर्लभ और रहस्यमयी है। साथ ही जानेंगे हनुमान जी के 11 मुखों के नामों के बारे में और ये किन बातों का प्रतीक माने जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात जो भी भक्त हनुमान जी का सुमिरन करता है, हनुमान जी उस भक्त के सभी संकट और पीड़ा को क्षण भर में ही दूर कर देते हैं। तो हनुमान जी के 11 मुखी अवतार के रहस्य को जानने के लिए इस कथा को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर सुने। जो भी व्यक्ति कथा को बीच में ही त्याग देता है, वह भयंकर पाप का भोगी बनता है। तो इसलिए मन को एकाग्रचित करके कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में कालकार मुख नाम का एक भयानक दुष्ट राक्षस हुआ। इस राक्षस के 11 मुख थे। अपने इन 11 मुख से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को वह खाने लगा और ऋषि मुनियों के यज्ञ, हवन और पूजन को ध्वस्त करने लगा। उसके इस कार्य से पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। आसुरी प्रवृत्ति के कारण धर्म का नाश होने लगा। उसके डर के कारण पृथ्वी पर उसका राज्य हो गया। कालकार मुख ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर कालकार मुख ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान असंभव बताते हुए कुछ और वर मांगने को कहा। इस पर कालकार मुख ने कहा कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि जो भी मेरी जन्म तिथि पर 11 मुख धारण करे, वही मेरा अंत करने में सक्षम हो। ब्रह्मा जी ने कालकार मुख को ये वरदान दे दिया। इसके बाद असुर कालकार मुख जालिम हो गया और उसने देवों और उनकी सेना को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसने सेना के साथ देवताओं पर चढ़ाई कर उन्हें परास्त कर दिया। इसके अलावा वह समस्त लोकों में भयंकर आतंक मचाने लगा। इस पर असहाय देव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की मांग की। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं श्री राम के रूप में धरती पर पहले से ही मौजूद हूँ। इस समस्या के निवारण के लिए आप श्री राम के पास जाएं। इस पर सभी देवता धरती पर भगवान राम के समक्ष पहुंचे और इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। इस पर राम जी ने देवताओं से कहा कि इस संकट से सिर्फ हनुमान जी ही आपको उबार सकते हैं। अब श्री राम जी की आज्ञा से हनुमान जी ने चैत्र पूर्णिमा के दिन 11 मुखी रूप ग्रहण किया, जो राक्षस कालकार मुख की जन्मतिथि थी। जब असुर कालकासुर को इस बात का पता चला, तो वह हनुमान जी का वध करने के लिए भारी सेना के साथ निकल पड़ा। कालकार मुख की इस हरकत को देखकर हनुमान जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्षण भर में ही उसकी सारी सेना को नष्ट कर दिया।
फिर हनुमान जी ने कालकार मुख की गर्दन पकड़ी और उसे बड़ी ही तेज गति से आकाश में ले गए, जहां उन्होंने कालकार मुख का वध कर दिया। तो बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा गया है। इस युग में हनुमान जी की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। हनुमान जी की भक्ति हर संकट से बचाती है। भक्तों ने अपनी भक्ति के चलते हनुमान जी के अलग अलग रूप को पूजनीय बनाया है। कहते हैं हनुमान जी की भिन्न भिन्न प्रतिमा की उपासना से भिन्न भिन्न फल की प्राप्ति होती है। वैसे हनुमान जी की और भी मुखों वाली प्रतिमा है, लेकिन अब मैं आपको हनुमान जी के 11 मुख वाली मूर्तियों के नाम और उसकी उपासना के लाभ बताती हूँ। तो सबसे पहले पूर्वमुखी। पूर्व की तरफ जो मुंह है उसे वानर कहा गया है, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के तेज के समान है। इनका पूजन करने से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। इस मुख का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। दूसरा है पश्चिम मुखी। पश्चिम की तरफ जो मुख है उसे गरुड़ कहा गया है। यह रूप संकट मोचन माना गया है। जिस प्रकार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ अमर अजर है, उसी तरह इनको भी अजर अमर माना गया है। तीसरे हैं उत्तर मुखी हनुमान। उत्तर दिशा देवताओं की मानी जाती है। यही कारण है कि शुभ और मंगल की कामना उत्तरामुखी हनुमान की उपासना से पूरी होती है। उत्तर की तरफ जो मुख है उसे शूकर कहा गया है। इनकी उपासना करने से अबाध धन दौलत, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और लंबी आयु तथा निरोगिता की प्राप्ति होती है। चौथा है दक्षिणामुखी हनुमान। दक्षिण की तरफ जो मुख है उसे भगवान नरसिंह कहा गया है। यह रूप अपने उपासकों को भय, चिंता और परेशानियों से मुक्त करवाता है। दक्षिण दिशा में सभी तरह की बुरी शक्तियों के अलावा यह दिशा काल की दिशा मानी जाती है। यदि आप अपने घर में उत्तर की दीवार पर हनुमान जी का चित्र लगवाते हैं तो उनका मुख दक्षिण की दिशा में होगा। दक्षिण में उनका मुख होने से वह सभी तरह की बुरी शक्तियों से हमें बचाते हैं। इसलिए दक्षिणामुखी हनुमान की साधना काल, भय, संकट और चिंता का नाश करने वाली होती है। पांचवा है उधर्व मुख। हनुमान जी का उधर्व मुख रूप घोड़े के स्वरूप है। यह स्वरूप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रकट हुआ था। मान्यता है कि हयग्रीव दैत्य का संहार करने के लिए वे अवतरित हुए थे। छठवां है पंचमुखी हनुमान। राम लक्ष्मण को अहिरावण से मुक्त कराने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था। पांचों दीपक को एक साथ बुझाने पर अहिरावण का वध हो जाएगा। इसी कारण हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा। उत्तर दिशा में वे वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। सातवें स्वरूप हैं एकादशी हनुमान। एकादशी और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा से सभी देवी देवताओं की उपासना का फल मिलता है। आठवें स्वरूप हैं वीर हनुमान। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, इस नाम से हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा से जीवन में साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। नवे स्वरूप हैं भक्त हनुमान। राम जी की भक्ति करते हुए आपने हनुमान जी का चित्र या मूर्ति देखी होगी। इस चित्र या मूर्ति की पूजा से जीवन के लक्ष्य को पाने में आ रही जो अड़चनें हैं वो दूर होती हैं। साथ ही यह भक्ति जरूरी एकाग्रचित्त और लगन देने वाली होती है। इस मूर्ति या चित्र में हनुमान जी हाथ में करताल लेकर राम जी की भक्ति करते नजर आते हैं। 10वें स्वरूप है दास हनुमान जी। हनुमान जी राम जी के दास हैं और दास हनुमान जी की आराधना से व्यक्ति के भीतर सेवा और समर्पण की भावना का विकास होता है। 11वें स्वरूप है सूर्यमुखी हनुमान।
शास्त्रों के मुताबिक श्री हनुमान जी के गुरु सूर्य देव हैं। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होकर जगत को प्रकाशित करते हैं। सूर्यमुखी हनुमान की उपासना से ज्ञान, विद्या, ख्याति, उन्नति और सम्मान मिलता है। सूर्यमुखी हनुमान को ही पूर्वमुखी हनुमान कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपने हनुमान जी के 11 मुखों वाली प्रतिमा किस किस स्थान पर देखी है, कहाँ आपने इनके दर्शन किए हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। भगवान हनुमान जी आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। इसी मंगलमयी कामना से आज की वीडियो की समाप्ति करती हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।